क्या आप जानते हैं बहुत से लोग हिंदी लिखने या बोलने में कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कुछ सामान्य गलतियां। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर। चलिए अगला देखते हैं। जैसे अब ये तो बहुत ही कॉमन है ना। यही बोलते हैं ना हम, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये एक पार्क का दृश्य है, ऐसे करके या कुछ भी। तो ये देखिए, अब इसको समझिए। जब हम बात करते हैं हिंदी लिखने की और अच्छी हिंदी लिखने में, जहाँ पे मान लीजिए आपको कोई एक पिक्चर दे रखी है, कोई चित्र दे रखा है, आपको उसका विवरण करना है, आपको उसको नरेट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है, तो क्या बहुत सबसे पहला सेंटेंस यही होता है ना कि ये कौन सा दृश्य है। तो हम वहाँ यही लिख देते हैं, ये ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना, ये एक पुस्तकालय का दृश्य है, ये एक बगीचे का दृश्य है, ये एक कौवा है उस चित्र में जैसे दिख रहा है। तो ये जो है ना, सबसे पहला मार्क्स वहीं कट हो गया। तो लिखते वक्त हमें कुछ चीज़ें आप बोलने में ना कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर बोलने में तो ये ऐसे ही बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए यहाँ आपको ये चीज़ ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि ये कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है, यह, और दूसरा होता है ये सब। तो अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो ऐसे समझिए, दिस आपने किए होंगे, दिस, दैट, दीज, दैट, दोज, है ना, वही है ये दिस। जब हम कोई चीज़ को पॉइंट करते हैं और वो हमारे पास होती है तो हम दिस बोलते हैं, और सिंगुलर होती है तो ऐसे ही उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं यह। तो एक वचन यानी सिंगुलर के लिए यह यूज़ होता है। और हम उदाहरण एक देखते हैं, मुझे, अब क्या बोलेंगे, मुझे ये वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। मुझे यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। एक और उदाहरण, यह मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है नहीं, आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यह मेरा कमरा है, बहुत ध्यान रखना होता है। ये त्रुटि ना सबसे ज़्यादा होती है लिखते वक्त, त्रुटि माने गलतियाँ। चलिए एक नया वर्ड हमने सीखा, त्रुटि। ओके, आगे देखते हैं, ये सब। तो ये सब आप यूज़ करिए हमेशा सेंटेंस में, अपने वाक्य में। और ये क्या हुआ, इंग्लिश में जैसे दीज होता है ना, दिस होता है सिंगुलर का, उसका प्लूरल होता है दीज, तो वही है। ये सब होता है बहुवचन या प्लूरल में। इसका एक उदाहरण देखते हैं, मुझे ये सब वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, हम है और हैं भी कर चुके हैं, तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सब वीडियो के लिए हैं यूज़ हुआ है, ये सब वीडियो यानी प्लूरल, प्लूरल के लिए हैं, बिंदी वाला हो गया, है ना। अब ऐसे ही, ये सब मेरी किताबें हैं, तो हो गया ना है, ये सब यानी प्लूरल, प्लूरल के लिए हैं। और ऐसे ही, यह मेरा कमरा है, सिंगुलर था तो है यूज़ हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा कमरा है, ये एक विद्यालय का दृश्य है, ये सब गलत है। बल्कि इनका सही शब्द क्या है, सही वाक्य क्या है, यह मेरा कमरा है, यह एक विद्यालय का दृश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और शब्द होता है वो, ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं, बोलने में तो करते ही हैं, लिखने में भी कर लेते हैं। अब जब लिखने में करते हैं तो वहीं हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी हिंदी जब आप लिखते हैं ना, तो ये भी एक कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है, वह। अब जैसे हमने दिस किया था, कोई चीज़ हमारे पास होती है, एक चीज़, उसको दिखाने के लिए दिस होता है, यानी यह। कोई हमारे पास ही बहुत सारी चीज़ें, उन्हें हम पॉइंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये सब या दीज। ऐसे ही जब कोई चीज़ हमसे दूर है और हमें उसे पॉइंट करना है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट, दैट इज़ माई रूम, दैट इज़ माई हाउस, या दैट इज़ माई स्कूल। इसी तरह उसको हिंदी में बोला जाता है वह। वह क्या है, एक वचन होता है यानी सिंगुलर होता है तो वह, और कोई चीज़ हमसे दूर है उसको बताने के लिए वह। वहीं अगर बहुवचन यानी प्लूरल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड दैट, दोज, प्लूरल हो जाता है दोज। और हिंदी में हम देखें तो वे सब, यानी शब्द क्या है, वह और वे सब। अब ध्यान से देखिए, जब वह है तो है लगेगा, समझ गए होंगे अब तो आप, ये बिना बिंदी वाला था। लेकिन जब वे सब लगाएंगे तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लगेगा, है ना। ओके, एक उदाहरण देखते हैं, मुझे वह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके,
वे सब पेड़ अमरूद के हैं। दूर दिखा रहे हैं, दूर है पेड़, हम उसको दूर से पॉइंट करके दिखा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे ना। पर हम क्या कह देते हैं वहाँ, वो जो पेड़ है ना वो, और वही हम लिख देते हैं कि वो एक पेड़ था, वो ये नहीं, ये सब नहीं, वो नहीं, वह या वे सब पेड़ अमरूद के हैं। ये आप ऐसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब ऐसे आता है ना सेंटेंस, वाक्य को सही करके लिखिए, इस तरह के भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, तो उसमें ये बहुत कॉमन होता है, इस तरह का दिया जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे वह मेरा घर है, वे सब मेरे दोस्त हैं, है और हैं को भी आप साथ साथ सुनते रहिए और समझते रहिए, रिवाइज तो हो ही रहा है, दोहरा रहे हैं ना हम चीज़ें। अब जैसे वो मेरा घर है, वो ध्रुव तारा है, ये दोनों वाक्य गलत हैं। सही वाक्य क्या रहेगा, वह मेरा घर है, वह ध्रुव तारा है। हम दूर आसमान में दिखाते हैं तो तारों को तो वह या वे सब ही करके कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना ये तारा। हम क्या ऐसे दिखाते हैं ना, वो देखो वो जो तारा दिख रहा है ना, तो वो जो तारा दिख रहा है, तो वो नहीं। लिखते वक्त ध्यान रखिए, अगर एक तारा दिखा रहे हैं तो वह जो तारा दिख रहा है, बहुत तारों के बारे में लिख रहे हैं तो वे जो तारे दिख रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आप उससे पहले भूल जाएं, एक बार याद रख लीजिए, चैनल का नाम है स्टडी चिट चैट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक। चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक किया है थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर किया है कि ये कुछ नहीं होता। कम से कम जब आप हिंदी लिखते हैं, एक अच्छी हिंदी लिखने की जब बात होती है, जैसे आपको अगर प्रश्न आए, कोई आपको लेखन लिखना है, कोई आपको अनुच्छेद लिखना है, कोई दृश्य का आपको लिखना है, या कोई आपको चित्र है जिसका लेखन करना है, कुछ भी लिखना है, चाहे वो सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये वो नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। एक वचन के लिए होते हैं यह या वह, और बहुवचन के लिए होते हैं ये सब या वे सब। इसी तरह से लिखा जाता है। वो रहा मेरा घर, ऐसा नहीं बोला जाता, या ये मेरा घर है, ऐसा नहीं बोला जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वह मेरा घर है, यह मेरा कमरा है, वे सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरी किताबें हैं। अगर आपको एक बात और यहाँ पर मैं रिवाइज़ करवा दूँ, तो ये जो यह है, ये यूज़ होता है दिस, इंग्लिश में हम करते हैं ना दिस, वह होता है दैट, ये सब होता है दीज, वे सब होता है दोज। तो ये आप ध्यान रखिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको इस सफ़र में मेरे साथ मज़ा आया, और यदि आपको इसमें इन वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल स्टडी चिट चैट को सब्सक्राइब कर लीजिए।